हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज 11 अप्रैल 2021 को जूनियर इंजीनियर सिविल का एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड ने इस एग्ज़ाम को हेल्ड करवाया है। अगर इस एग्ज़ाम के पोस्ट कोड की बात करें तो इसका पोस्ट कोड है 826। तो इस एग्ज़ाम को अभी हम डिस्कस करेंगे। इसका हम अभी नॉन टेक्निकल पार्ट डिस्कस करेंगे, बाकी पार्ट 2 में हम इसका ऑल अराउंड जो भी सेक्शन बच जाएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको इस एग्ज़ाम की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी है या पूरा का पूरा एग्ज़ाम देखना है तो आप हिम एग्ज़ाम करके ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर विजिट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 82 आप स्क्रीन पर देख सकते हो। टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज़। तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो यह है रेणुका झील, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है। लदारचा फेयर हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? लदारचा उत्सव जो है वो किस ज़िले में मनाया जाता है? तो ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि लाहौल स्पीति के किस क्षेत्र में लदारचा उत्सव मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है लाहौल स्पीति के काजा में यह उत्सव मनाया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, सुकेती इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सुकेती हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्यास नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। डोडरा कुआर इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डोडरा कुआर हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो यह शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वॉज फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। तो जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सी प्रथम जल परियोजना कार्यान्वित की? तो 87 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए रोंगटोंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है। बिलासपुर और हिंदूर रियासतों के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता है, बाकी मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगले क्वेश्चन की बात करें, दतारपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो दतारपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दतार चंद ने। तो यहाँ पर दतार चंद ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दतार चंद ने 1550 ईस्वी में जो है वो दतारपुर की स्थापना की थी। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 90, फर्स्ट विधानसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड हाउ मैनी मेंबर्स। तो हिमाचल की पहली विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो हिमाचल की पहली विधानसभा में थे 36 सदस्य, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ द वाइसराय ऑफ इंडिया। तो भारत के वाइसराय का भूतपूर्व निवास कौन सा था? तो इसका निवास था वाइस रीगल लॉज। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, वाइस रीगल लॉज। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी ऑन। तो हिमाचल प्रदेश पहली बार केंद्र प्रशासित क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में कब आया था? तो 92 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 15 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो भाखड़ा जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन सी बीबीएमबी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है। इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो सिंधु अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बाथू में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बाथू किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है, ये वाला पॉइंट भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन स्टार्टेड फंक्शनिंग इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने किस वर्ष में कार्य करना प्रारंभ किया था? तो उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था ये 1989 में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 95 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्री लाइफ ये पुस्तक किसने लिखी है? तो कंट्री लाइफ पुस्तक लिखी है नोराह रिचर्ड्स ने, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह जो है तो शोभा सिंह की पत्नी थी।
ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है, विच महाजनपदा वॉज अ कन्फेडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लान्स। तो कौन सा महाजनपद 8 गणराज्यों वंशों का संघ था। तो 97 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वज्जी। वज्जी जो था वो 8 गणराज्यों वंशों का संघ था। अच्छा, वज्जी की कई बार जो है तो राजधानी पूछ ली जाती है, तो वज्जी वज्जी की राजधानी होती है वज्जी की राजधानी है वैशाली। ये वाला पॉइंट भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है, विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड द गज ए सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी किस दिल्ली सुल्तान ने प्रारंभ किया था। तो किसने किया था, तो ये किया था सिकंदर लोदी ने। तो यहाँ पर सिकंदर लोदी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, सिकंदर लोदी ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए निकितिन अ फेमस ट्रेवलर बिलोंग्ड टू विच कंट्री। तो ए निकितन प्रसिद्ध यात्री किस देश से संबंधित था। तो ये था रशिया से संबंधित, रूस से संबंधित, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ विशिष्टाद्वैत। तो विशिष्टाद्वैत की संकल्पना किसने दी है, तो ये दी है रामानुज ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉर्ट इन विच ईयर। तो प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो ये 1757 में लड़ी गई थी, 1757 में ये लड़ी गई थी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कई बार पूरी डेट पूछ ली जाती है, तो 23 जून 1757 को यह लड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 102, विच प्लैनेट हैज़ फास्टेस्ट रिवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम। तो किस ग्रह में सौर मंडल में सबसे तेज परिक्रमण है। किस ग्रह में सौर मंडल में सबसे तेज परिक्रमण है, तो यह है मरकरी में, ऑप्शन बी ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बुध में, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनर्ट गैस इज प्रेजेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस उपस्थित है, तो यह है आर्गन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 103 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, ब्लैक रोलर इज तो ब्लैक रोलर क्या है। तो यहाँ पर ये है लोकल विंड, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय पवने हैं ये, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 105 है, व्लादिवोस्तक इज़ फेमस फॉर विच कंट्री। तो व्लादिवोस्तक किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो व्लादिवोस्तक जो है तो रूस का एक बहुत बड़ा शहर है, तो यह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ केरला। तो केरला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 है, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज। तो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे। तो यह एकलौते और पहले सिख राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 107 का ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 क्वेश्चन नंबर है हमारा, विच इंडियन स्टेट हैज़ ओनली वन राज्यसभा सीट। तो किस भारतीय राज्य में केवल एक राज्यसभा सीट है, तो ये मणिपुर में भी है, गोवा में भी, मिजोरम में भी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन के बारे में बताता है। तो ये आर्टिकल 124, आर्टिकल 124, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1110, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान पीरियड इंडियन इकोनॉमी एंटर्ड टेक ऑफ स्टेज। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, बट यहाँ पर फोर्थ जो है तो राइट ऑप्शन हो सकता है, चौथी जो है तो राइट ऑप्शन हो सकता है। वैसे ऑप्शन ए भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो ज़रूर से कमेंट करिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है, गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इन विच ईयर। तो सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में प्रारंभ की थी। तो ये की थी 2015 में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 112 है, फेमा वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। तो फेमा किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था। तो सबसे पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यह किस वर्ष अधिनियमित हुआ, यानी कि इनेक्ट हुआ था, तो ये हुआ था 1999 में, 1999 में यह अधिनियमित हुआ था, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इन लिक्विड एंड गैसेज ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक प्लेस बाय विच प्रोसेस। तो द्रव एवं गैसों में ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ये होता है कन्वेक्शन की प्रक्रिया के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, हो जाएगा संवहन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 114 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट्स ओवर वाटर, तो निम्न में से कौन पानी पर तैरता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं तो ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये तीनों जो है तो पानी में तैरते हैं। बाकी यहाँ पर अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन वैसे सोडियम हो सकता है। बट सोडियम भी कई बार जो है तो बट कई बार जो है तो जब हीट बढ़ती है, हीट बढ़ाने पर जो है तो सोडियम भी मेल्ट कर जाता है। तो यहाँ पर सोडियम भी करेक्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है। वैसे आप बताओ कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। वैसे मैं ऑप्शन ए यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 115 है। घातक रक्ताल्पता किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये होता है विटामिन B12 की कमी से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 116 है। तो क्वेश्चन नंबर 116 हमारा जो है तो रीजनिंग से रिलेटेड है, तो इसको आप आई थिंक सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, हम जो है तो जीके का पोर्शन कवर कर रहे हैं, इसको मैं कल जो है तो पार्ट 2 में लेकर आ जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। हर घर नल योजना हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो हर घर नल योजना हाल ही में किस भारतीय राज्य में प्रारंभ हुई है। तो ये हुई है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म इज़ इंडियाज़ ऑफिशियली एंट्री फॉर द रिसेंट एकेडमी अवार्ड्स, तो कौन सी फिल्म ताज़ा एकेडमी अवार्ड में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। तो यह है जलीकट्टू, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जलीकट्टू। जलीकट्टू जो है वो एक मलयालम मूवी है, मलयालम मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली पास्ड ऑर्डिनेंस टू बैन अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन फॉर मैरिज, तो किस राज्य ने हाल ही में विवाह के लिए अविधिक धार्मिक संवादों को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है। तो ये किस स्टेट ने करा है। तो ये करा है यूपी की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है। द मार्टीडोम डे ऑफ विच सिख गुरु वॉज ऑब्जर्व इन द मंथ ऑफ नवंबर एज शहीद दिवस, तो किस सिख गुरु के शहादत दिन को नवंबर महीने में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के शहादत दिन को नवंबर महीने में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, कई बार पूरी डेट पूछ ली जाती है कि नवंबर महीने में शहीद दिवस जो है तो कब मनाया जाता है। तो 24 नवंबर आपको याद रखना है, 24 नवंबर को जो है तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 124 है, इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड है। विच इज़ द एंटोनियम टू स्ट्राइडेंट, तो स्ट्राइडेंट का एंटोनियम आपको बताना है, यानी कि इसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो स्ट्राइडेंट का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो स्ट्राइडेंट का हिंदी मीनिंग होता है तेज, तेज। तो तेज का जो है वो अपोजिट क्या हो जाएगा, स्थिर यानी कि स्टेबल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। अ थिंग लायबल टू बी इजिली ब्रोकन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, मीनिंग बताना है आपको इडियम का। इडियम यानी कि मुहावरे का, टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। फेट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी सेक्शन से रिलेटेड है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की। तो चौमासा को आपको समास बताना है, तो चौमासा का समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो चौमासा का समास अगर देखें तो द्विगु समास इसका होगा, द्विगु। ऑप्शन यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो द्विगु समास यहाँ पर होगा। बाकी अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 129, कौवे का आपको पर्यायवाची बताना है। तो कौवा का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये है, तो ये हो जाएगा 129 का ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 130 है, जी खट्टा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो जी खट्टा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विरक्ति होना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 131 है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चोरी में प्रत्यय है, तो चोरी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ऑप्शन डी ई प्रत्यय होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो गाइज यहाँ पर हमने जीके का पोर्शन सारा का सारा कवर कर लिया है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं।
तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।